अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इससे पहले हम बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स हैं वो पढ़ चुके हैं। अभी थर्ड स्टेप पे हम आ गए हैं। पिछले दो जो हमने पढ़े हैं, हमें उनका ज़रा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहला जो था हमारा जो टॉपिक जो स्टेप था, दैट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी भी या नहीं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये था। नेक्स्ट जो थी, ठीक है, रिकॉग्निशन था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, स्टेप था सॉरी, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि वो उसकी ऑब्जर्वेशन करनी थी। ऑब्जर्वेशन में हमने दो टाइप्स पढ़ी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को हम 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। आपके सामने एग्जांपल भी, मैंने ये इमेज भी लगाई हुई है। ठीक है, क्वांटिटेटिव जो है उसमें हमें मोर डिटेल प्रोवाइड करती है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर है। ऑब्जर्वेशन में और हमने फर्दर ये स्टडी किया था कि कोई भी जो साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं। एक बायोलॉजिस्ट एक वक्त पे काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे कर रहे होते हैं, तो वो अपने डेटा को जो है वो सेव करते हैं और अपने डेटा को ऑब्जर्वेशन के थ्रू और बेहतर बनाते हैं ताकि उसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ हाइपोथेसिस। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड का नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। ये एक डाउटफुल बात है हाइपोथेसिस। ठीक है, जो आपने ऑब्जर्वेशन की हैं आप उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हो, जस्टिफाई करने जा रहे हो, अपने ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विद रीजन। ठीक है, डाउटफुल बात है ये। ठीक है, टू एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर जब किया जाता है एक वैलिड रीज़न के साथ, तो फिर कोई उनसे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, फिर वो साइंटिफिकली, जब साइंस में जो भी बात होती है ना वो वैलिड होती है, साइंटिफिकली जो की जाती है रीज़न के साथ। तो हाइपोथेसिस ये है, अगर हम इसमें रीज़न का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो साइंटिफिक नहीं होगी। ऑब्जर्वेशंस कैन नॉट बी साइंटिफिक अनटिल एंड अनलेस दे आर ऑर्गेनाइज्ड। इज दैट क्लियर? उनको किसी रीजन के साथ लिंक ना कर दिया जाए जब तक। ठीक है, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी, हम आपके पास एक रूम है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें चोरी हो गई है, आप बाहर गए हुए थे, वापिस आए, आप या तो सबसे पहली चीज, इस एग्जांपल को मैं बायोलॉजिकल मेथड के साथ रिलेट कर रही हूँ, सबसे पहली चीज है या तो आपको खुद पता चलेगा कि वहां पर चोरी हो गई है या आपको कोई और बता देगा। ठीक है, ये चीज जो हम ऊपर स्टडी करके आए हैं उसमें रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो मेथड का स्टेप था उसमें, कि या तो वो सवाल आपके जहन में खुद आता है या फिर आपको कोई पूछता है वही चीज़, या तो आपने उस रूम में खुद देख लिया या आपको किसी ने बताया। तो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके हमारे आने तक भी दो ही वेज थे, या कोई सवाल पूछ लेगा या खुद दिमाग में आएगा। आप जैसे ही अपने रूम में जाओगे अपनी हर चीज़ देखोगे, ईच एंड एवरीथिंग देखोगे, वो चीज़ कहाँ आ गई जो पीछे ऑब्जर्वेशन में पड़ा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये हुआ कैसे। अब आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किए हैं उस पर एक डाउटफुल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करेंगे, और वो एक्सप्लेनेशन जो है 100% ठीक नहीं होगी। ठीक है, 100% ठीक नहीं होगी, आप श्योरिटी के साथ उस पर रिलाई नहीं कर सकते। सारे ऑब्जर्वेशन को देख के हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं टेंटेटिव स्टेटमेंट। आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है टेंटेटिव। टेंटेटिव का वर्ड का मीनिंग होता है डाउटफुल। ठीक है, एक डाउटफुल स्टेटमेंट बनाएंगे, उस स्टेटमेंट में हम एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे अपने ऑब्जर्वेशन की। एग्जाम्पल एक छोटी सी मैं आपको देती हूँ, जैसे मलेरिया की जो रीजन जानने के लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि जो मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर हमें प्लाज्मोडियम नजर आएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक हाइपोथेसिस बनाया गया कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है,
अब हम ये देखेंगे कि सारे मलेरियल पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम होता है या नहीं, ठीक है। अगर तो सबके में होगा तो जो हमने हाइपोथेसिस बनाया, जो एक हमने फर्जी स्टेटमेंट बनाई थी, ठीक है, वो फिर ठीक हो जाएगी। वो क्या थी? प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, फिर तो वो ठीक है। हमारे पास बहुत से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं जो हाइपोथेसिस के बाद इनिशिएट किए जाते हैं, ठीक है। अगर तो वो ठीक हो जाए तो वो नेक्स्ट फर्दर जो स्टेप की तरफ चले जाते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस गलत हो जाए, यानी अगर वो ठीक नहीं होता, तो वो नेक्स्ट जो है पीछे बैक ऑब्जर्वेशंस पे चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फीचर्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छे हाइपोथेसिस के फीचर्स क्या होते हैं, अब हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। इट शुड बी सिंपल, सबसे पहली चीज साइंटिफिक बात नहीं होनी चाहिए, इजीली समझ आ जाए। इट शुड बी एग्री विद ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जो आप ऑब्जर्वेशंस करते हो उसके साथ आपका हाइपोथेसिस एग्री होना। जैसे मैं आपको वो एग्जांपल लेके चल रही थी पीछे, आपके कमरे में चोरी वाली। अब वापस आते हो, आप देखते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी ये है, आपने की कि यहाँ पर कोई विंडो से आया था और वहां से चीजें लेके चला गया। अब ऑब्जर्वेशन आपने ये की है, ठीक है, लेकिन जब हम जाकर देखते हैं, आप ये हाइपोथेसिस ये बना दिया कि विंडो से कोई आया, फर्जी बात की है ना अपनी ऑब्जर्वेशन को देख के कि विंडो से कोई आया और वो चीजें लेकर चला गया। लेकिन जब हम वहां जाकर देखते हैं तो उस कमरे की विंडो बहुत छोटी होती है, या फिर नहीं होती, या ना होने के बराबर होती है, कि वहां से एक ह्यूमन बीइंग पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर तो वो हाइपोथेसिस सिरे से ही गलत है ना। तो इट मींस, यहाँ पर जो ये मैं पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कि इट शुड एग्री विद ऑब्जर्वेशन, जो आप बात कर रहे हो हाइपोथेसिस उससे रिलेट करता हो, ऑब्जर्वेशन से मैच करता हो। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। ऊपर सिंपल और जनरल स्टेटमेंट में डिफरेंस है। अब सिंपल का मतलब यह है कि वो साइंटिफिक ना हो, और जनरल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो किसी किसी स्पेसिफिक पर्सन पे या किसी बात को टारगेट ना कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा गुड हाइपोथेसिस के लिए, इट शुड बी टेस्टेबल, ठीक है। टेस्टेबल हो, पॉसिबिलिटी भी हो इस तरह की कि ऐसा, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसको हम टेस्ट कर सकें। द नेक्स्ट इज टेंटेटिव आइडिया, ठीक है, यानी वो एग्जैक्ट ना हो, एग्जैक्ट ना हो, वो एक डाउटफुल सी बात रहे, उसके बारे में हम एग्जैक्ट नहीं हो सकते। हाइपोथेसिस में रीजनिंग चाहिए होती है। स्टेटमेंट सही बनेगी तो फर्दर एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। इट टेक्स मैनी ईयर्स, आपको नहीं पता कितने साइंटिस्ट जो हैं वो सालों साल एक रिसर्च पे लगे रहते हैं। अगर किसी चीज़ की वैक्सीन बननी होती है किसी बीमारी के लिए, ये जो ड्रग्स बनती हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैनी ईयर्स, बहुत साल साइंटिस्ट काम करते हैं। उसके बाद अगर स्टेटमेंट सही नहीं होगी तो वो ऑब्जर्वेशन पे दोबारा चले जाएंगे। अगर हाइपोथेसिस गलत हो गया तो वो वापस ऑब्जर्वेशन पे चले जाएंगे, वो फर्दर मूव कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो एक एग्जैक्ट चीज नहीं है, ठीक है, वो एक फर्जी बात है, और उसको हम गलत कर सकते हैं, उस पे हम चेंजिंग्स ला सकते हैं, क्योंकि वो हमारी हाइपोथेसिस बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो हमारी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रही होती है। जैसे अगर कमरे में चोरी हुई, मैंने जाकर देखा, मैं आकर वापस बताती हूँ कि वहां पर मुझे ये लगता है कि विंडो से चीजें लेकर गए। अब मुझे लगता है, मुझे कंफर्म तो नहीं है ना, ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो हाइपोथेसिस जो है वो एक्चुअली, हाइपोथेसिस एक डाउटफुल बात होती है जो आपने ऑब्जर्वेशन की होती है, आप उनको एक्सप्लेन करने जा रहे होते हो, उसको जस्टिफाई कर रहे होते हो। अपने ऑब्जर्वेशंस को एक रीजन के साथ लिंक करके जब आप एक्सप्लेन करते हो तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो है वो बन गया। हाइपोथेसिस हमारे पास बहुत सारे बनते हैं, कोई एक नहीं बनता। नेक्स्ट उसमें डिडक्शंस क्या होती हैं, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर वो किस तरह तरीके से एक्सपेरिमेंट तक जाता है, ये सब चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।